नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सौरभ कुमार सिंह स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। जी हां, यह पूरी लूसेंट का निचोड़ है जिसमें हम 1195 MCQ क्वेश्चन करेंगे का पार्ट नंबर ये 6 है। इससे पहले हम 5 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। और ये मेरा दावा है कि इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं आएगा, 100% गारंटी है। क्योंकि आपको पता ही है 1195 MCQ क्वेश्चन है, टोटल भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान को कवर किया गया है। तो इसे एग्ज़ाम से पहले आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। और आपको बता दूं कि सभी क्वेश्चन में हम आपको 5 या 6 सेकंड देते हैं आंसर देने के लिए। जिसका आंसर आप लोग जानते हैं उसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। 501 नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 साल तक। याद रखिएगा। जी हाँ, प्रत्येक 6 महीने में संसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? तो 3 साल तक। याद रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। अस्थायी, याद रखिएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा और विधानसभा। आपको पता ही है लोकसभा और विधानसभा होगा, क्योंकि राज्यसभा जो है एक यह अस्थाई सदन है, याद रखिए। और विधान परिषद भी अस्थाई सदन होता है। नेक्स्ट है 503 नंबर क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? जी हाँ, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा। जी हाँ, राज्यसभा के जो सदन में अध्यक्ष होते हैं उस सदन का सदस्य नहीं होता है। जी हाँ, राज्यसभा होगा। नेक्स्ट 504 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 504। सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ, सरकार की संसदीय प्रणाली का अन्य संक्रमणीय गुण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। जी हाँ, कार्यपालिका और विधानमंडल का संयोजन। नेक्स्ट 505 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है? जी हाँ, हरित मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण एवं वन। जी हाँ, पर्यावरण एवं वन। नेक्स्ट है 505 नंबर क्वेश्चन है, संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? संघीय सरकार किस स्वरूप की होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र और राज्यों के बीच करार। याद रखिएगा, केंद्र और राज्यों के बीच जो करार होता है यह संघीय सरकार की स्वरूप होती है। नेक्स्ट है 507 नंबर क्वेश्चन, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये सिंपल क्वेश्चन हो गया, 25 ईयर्स। याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन होगा, 25 होगा आंसर बी नंबर। जी हाँ। नेक्स्ट है 508 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राज्यसभा है तो 252 होगा। जी हाँ, 252 राज्यसभा में और लोकसभा में 552 है। हो सकती है, लेकिन 245 यहाँ है, वहाँ 545 है। 2 ठो को उसमें लोकसभा में मनोनीत करते हैं और राज्यसभा में 12 ठो को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? जी हाँ, संसदीय और राष्ट्रपति प्रणाली की सरकार के बीच मुख्यतः क्या अंतर होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विधायी कार्यकारी संबंध। जी हाँ, विधायी कार्यकारी संबंध। नेक्स्ट है 510 नंबर क्वेश्चन है, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 6 महीने। जी हाँ, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो 6 महीने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 511 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचालन माध्यम के रूप में कौन काम करता है? राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच संचालन माध्यम के रूप में कौन काम करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, प्रधानमंत्री। जी हाँ, राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच जो संचालन के माध्यम है ये प्रधानमंत्री होते हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट 512 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संसद। जी हाँ, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो संसद। नेक्स्ट है 513 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संसद का। जी हाँ, भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग होता है? तो संसद का। नेक्स्ट 514 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है?
तो ऑप्शन नंबर डी होगा संसद। जी को बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? अंतःकालीन, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 313। जी हाँ, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 313 सदस्य थे। नेक्स्ट है 516 नंबर क्वेश्चन है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास जो है न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होनी चाहिए? 1/10 है तो अप्रॉक्स में 55 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। जी हाँ, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट 518 नंबर क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए गणेश वासुदेव मालंकर, जीवी मालंकर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 519 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 16। जी, राज्यसभा की 16 सीट है और लोकसभा की 40 सीटें हैं, याद रखिएगा। 520 नंबर क्वेश्चन है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? धन विधेयक, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी केवल लोकसभा में, याद रखिएगा, धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। 521 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए केवल संघ संसद को। जी हाँ, केवल संघ संसद को जो है अवशिष्ट शक्तियाँ सौंपी गई है। नेक्स्ट है 517 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जी हाँ, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो। ये रिपीटेशन है जो कि रिवाइज हो रहा है आप लोगों का। नेक्स्ट 518 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मालंकर। थोड़ा फास्ट चलते हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 16। 520 नंबर क्वेश्चन है, एक धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 521 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको सौंपी गई है? तो केवल संघ संसद को, याद रखिएगा। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट है, सरकार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? संसार की मंत्रिमंडल प्रणाली की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सामूहिक उत्तरदायित्व, याद रखिएगा, सामूहिक उत्तरदायित्व। नेक्स्ट है 523 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु, अब जैसे हम बताएं हम तो 25 वर्ष है। जी हाँ। 524 नंबर क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसको प्रति उत्तरदायी होता है? सामूहिक रूप से है। मंत्रिपरिषद तो लोकसभा होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भारतीय संसद द्वारा दल बदल विरोधी विधेयक किस वर्ष में पारित किया गया था? दल बदल है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1985। जी हाँ, दल बदल विरोधी विधेयक जो पारित हुआ था 1985 को। 526 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। जी हाँ, लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। लोकतांत्रिक देश में विधायिका लोकमत को किस प्रकार प्रभावित कर सकती है? तो लोक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करके। नेक्स्ट है 527 नंबर क्वेश्चन है, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संसदीय सरकार। जी हाँ, विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? तो संसदीय सरकार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 528 नंबर क्वेश्चन, भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया था? पर्यावरण, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1986 को। जी हाँ, भारत की संसद ने पर्यावरण बिल किस वर्ष पारित किया था? तो 1986 को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 529 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 33%। जी हाँ, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है? तो 33%। 530 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? जी हाँ, भारतीय संसद के ऊपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। जी हाँ, ऊपर हाउस को राज्यसभा माना जाता है इसीलिए क्योंकि वो एक अस्थायी सदन होता है, उसे भंग नहीं किया जा सकता है।
साधारण विधि का क्या अर्थ होता है? जी हाँ, साधारण विधि का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किए जाने वाला कानून। साधारण विधि का क्या अर्थ होता है? सरकार द्वारा बनाया गया और लागू किए जाने वाला कानून, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। 532 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, संसद के किसी भी सदन में। याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगेगा तो संसद के किसी भी सदन में लगेगा। 533 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये रिपीटेशन है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल बी होगा इसका राइट आंसर। 534 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो गणेश वासुदेव मावलंकर। सी इज द राइट आंसर। 535 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? जी हाँ, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 15 जून 2005 को। 15 जून 2005 को। जी हाँ, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो 15 जून 2005 को। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल है अथवा नहीं? यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल है अथवा नहीं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लोकसभा अध्यक्ष को। जी हाँ, यह निर्णय लेने का अधिकार किसको है कि बिल है अथवा नहीं? तो लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन नंबर ए। 537 नंबर क्वेश्चन है, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए हम रिपीट करना चाहेंगे। यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियों और विषयों का ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राज्यसभा द्वारा। याद रखिएगा, राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट है 538 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? धन विधेयक के बारे में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 होगा, धन विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। ये गलत है, याद रखिएगा। संसद धन विधेयक को केवल लोकसभा, जी हाँ, लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट है 539 नंबर क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री होता है क्या? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। जी हाँ, याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 540 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, इंदिरा गांधी। याद रखिए, 1971 के आम चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए उसे विजय दिलाई थी, तो इंदिरा गांधी गरीबी हटाओ के नारा यही दिए थे। 541 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजनेता पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बन गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिस्टर चरण सिंह। जी हाँ, मिस्टर चरण सिंह, ये पहले राजनेता, हाँ बाद में राजनेता, पहले राज्य का मुख्यमंत्री और फिर भारत का प्रधानमंत्री बने। तो ये कौन होंगे? मिस्टर चरण सिंह, याद रखिएगा। और नरेंद्र मोदी जी भी है, ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने पहले, उसके बाद प्रधानमंत्री बने। नेक्स्ट है 542 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है? केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के लिए। केंद्र सरकार में मंत्रियों की परिषद सामूहिक रूप से जिम्मेदार होती है, तो लोकसभा के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 543 नंबर क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन की कार्यवाही आरंभ की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यदि संसद के किसी भी सदन में विधेयक पेश किया जाएगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 544 नंबर क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति की जो नियुक्ति करता है ये लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, याद रखिएगा। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। नेक्स्ट 545 नंबर क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? जी हाँ, फिर से रिपीट करना चाहेंगे। प्रश्नकाल के बाद लोकसभा के किसी सदस्य द्वारा जनता के महत्व के किसी निश्चित विषय पर विचार विमर्श हेतु कार्यकारी का ध्यान आकर्षण के लिए रखा गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्थगन प्रस्ताव। जी हाँ, स्थगन प्रस्ताव। नेक्स्ट 546 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं है?
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। जी हाँ, भारत के राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। प्रधानमंत्री तो होता ही है, नीति आयोग का सदस्य भी होता है और राज्यों के मुख्यमंत्री भी होते हैं। नेक्स्ट 547 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार। याद रखिएगा। 548 नंबर क्वेश्चन है, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सांकेतिक कटौती। कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? सांकेतिक कटौती। याद रखिएगा। 549 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संसद में। जी हाँ, भारतीय संविधान के अधीन विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती है? तो संसद में। कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। याद रखिएगा। नेक्स्ट 550 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमराव अंबेडकर थे इसके अध्यक्ष पहले, प्राक्कलन समिति। फिर से पढ़ना चाहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी समिति का प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, लोक लेखा समिति। जी हाँ, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों जो है जुड़वा बहन कहलाता है। 551 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। 552 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, संसदीय स्वरूप का सरकार में क्या होता है? संसदीय स्वरूप की सरकार में क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हम चलते हैं डायरेक्ट, बी नंबर होगा, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होता है। जी हाँ, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायित्व होता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव वो किसके द्वारा किया जाता है? जी हाँ, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 554 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? यदि किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति की सूची से निकालना हो तो ऐसा करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, संसद को। जी हाँ, बिल्कुल संसद को। नेक्स्ट 555 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? भारत में किस संसदीय समिति की सामान्यतः अध्यक्षता विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोक लेखा समिति। जी हाँ, आपको पुनः हम बताना चाहेंगे, लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति दोनों जुड़वा बहन कहलाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट 556 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में होता है? लोकसभा सचिवालय सीधे किसके नियंत्रण में होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा अध्यक्ष। जी हाँ, लोकसभा अध्यक्ष। 557 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? लोकसभा के अध्यक्ष को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा। नेक्स्ट है 558 नंबर क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 30 वर्ष। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट 559 नंबर क्वेश्चन है, संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति। संसदों की अयोग्यता संबंधी विवादों का फैसला कौन करता है? तो चुनाव आयोग से परामर्श लेकर राष्ट्रपति, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? भारतीय संसद की बड़ी कमेटी कौन सी है? आपको पता ही है, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, प्राक्कलन समिति, जिसके पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। याद रखिएगा। नेक्स्ट है 561 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? राज्यसभा की कुल संख्या कितनी है? आपको पता ही है, 550 है। ऑप्शन नंबर ए हो सकती है 552। याद रखिएगा। नेक्स्ट 562 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा स्थगित करने का अधिकार किसे है? लोकसभा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को, जबकि राज्यसभा के स्थगित करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। 563 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय। भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है? तो वित्त मंत्रालय। 564 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, सी नंबर। बिल्कुल सही है। 565 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी संसद सदस्य को यह लगे कि किसी मंत्री ने मामले के तथ्यों को छुपाकर सदन का विशेषाधिकार भंग किया है तो उसके द्वारा उठाया गया प्रस्ताव क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विशेषाधिकार प्रस्ताव। विशेषाधिकार प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 566 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है?
जी हाँ। निम्नलिखित में से कौन संघीय सरकार की एक शाखा नहीं है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीडिया। जी मीडिया जो संघीय सरकार की शाखा नहीं कहलाता है, मीडिया, याद रखिएगा। 567 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों में से किस एक सदन में न्यूनतम कितने सदस्य होना अनिवार्य है जिससे सदन की कार्यवाही चलती रहे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुल सदस्यों का 10वां भाग। जी हाँ, विपक्षी नेता होने का जो है कुल सदस्यों का 10वां भाग होना चाहिए, अप्रॉक्स में 55। जी हाँ, क्योंकि आपको पता ही है 552 है। नेक्स्ट है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 569 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक सर्वप्रथम संसद के किस सदन में प्रस्तावित की जाती है? तो केवल लोकसभा, बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। 570 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संसद के संगठक हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, तीनों है, याद रखिए, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नेक्स्ट 571 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष का मत डैश कहलाता है? बिल्कुल निर्णायक मत कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए। 572 नंबर क्वेश्चन, महाराष्ट्र में कुल डैश संसदीय सीटें हैं? महाराष्ट्र में कुल डैश संसदीय सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 19। महाराष्ट्र में संसदीय सीट जो है 19 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 573 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होती है? भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 2 महीने तक। जी हाँ। 574 नंबर क्वेश्चन, उड़ीसा में कुल डैश संसदीय सीटें हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, 11। उड़ीसा में 11 है, महाराष्ट्र में अभी जस्ट बताएं 19 है और बिहार में 16 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा का, पश्चिम बंगाल में कुल डैश संसदीय सीटें, हाँ, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? ये तो आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर 1, 42 है। पश्चिम बंगाल में 42 है, फिर से बताना चाहेंगे, पश्चिम बंगाल में 42 है, महाराष्ट्र में टोटल 19 है, याद रखिएगा, और बिहार में टोटल 16 है। नेक्स्ट है, भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा है होते हैं तो 550, याद रखिएगा, 550। नेक्स्ट है 571 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष का मत डैश कहलाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1, निर्णायक मत। 572 नंबर को, महाराष्ट्र में कुल कितने संसदीय सीटें हैं? रिपीट हो रहा है, तो 19, याद रखिएगा। भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता कितने महीनों तक के लिए होता है? तो 2 महीने के लिए होता है। उड़ीसा में कुल डैश से संसदीय सीटें राज्यसभा में है? तो आपको जस्ट अभी बताया है 19 है, सॉरी 11 है। उड़ीसा में कितने हैं? तो 11 है। उड़ीसा में कितने हैं? तो 11 है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में 19 है, महाराष्ट्र में 19 है, उड़ीसा में 11 है, बिहार में 16 है, और जबकि पश्चिम बंगाल में 42 है। पश्चिम बंगाल में कुल, हाँ, संसदीय सीटें लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में कितने हैं? तो 42 लोकसभा में है। भारत के राज्यसभा में कुल कितने संसदीय सीट हैं? राज्यसभा में तो 550 है, याद रखिएगा। अच्छा, निर्वाचित हो जाएगा तो भारत के राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो 245, बिल्कुल सही है, हो सकते हैं 252। 577 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन से संसद का सत्र है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, सही विकल्प सही है, सभी विकल्प सही है। मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र। 578 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्यसभा के लिए अधिकतम कितनी सीटें निर्धारित है? वही रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। डी नहीं होना चाहिए, इसका 252 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 579 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, स्पीकर जिसको बोलता है, ऑप्शन नंबर 1। 580 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना, जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 581 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में कब आई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1952 में। अप्रैल 1952 में निर्वाचित लोकसभा अस्तित्व में आई थी। 582 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लोअर हाउस, हाँ, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष, बिल्कुल सही है। 583 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद और सदस्यता को निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के राष्ट्रपति, बिल्कुल सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल का पद और सदस्यता को निर्धारित करता है तो भारत के राष्ट्रपति। 584 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
आंतरिक व शांति। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है? तो आंतरिक व शांति। 585 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार है? तो भारत के राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से किसे लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार है? स्थगित स्थगित है तो इसका लोकसभा अध्यक्ष होगा, बिल्कुल सही है। 586 नंबर क्वेश्चन है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए किसका बहुमत चाहिए? तो ये तो पता ही है आप सभी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए होगा साधारण, बिल्कुल साधारण मत चाहिए। 587 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होते हैं? निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक मामलों के विभाग। आर्थिक मामलों के विभाग। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार होते हैं? आर्थिक मामलों के विभाग। 588 नंबर क्वेश्चन है, विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कानून बनाना। विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो होता है कानून बनाना। 579 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रुक्मणी देवी अरुणडेला। इस क्वेश्चन पर थोड़ा सा डिबेट है। नेक्स्ट है 590 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? ये तो पता ही है, लोकसभा अध्यक्ष होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 591 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी चंद्रशेखर नहीं रहे। 592 नंबर क्वेश्चन है, वो विश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? वो विश्वास प्रस्ताव है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोकसभा में, याद रखिएगा। 593 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या भेजता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 उत्तर प्रदेश। लोकसभा का भी वही भेजते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी चुनौती उच्चतम न्यायालय के समक्ष स्वीकार्य जनहित याचिका की श्रेणी में आता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। प्रतिनिधि कार्यवाही के रूप में एक सामान्य विषय। 595 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में कौन सही नहीं है? इसको पढ़ना चाहेंगे। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, ये गलत है। लोकसभा को प्रथम सदन कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। और राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, ये भी बिल्कुल सही है। लोकसभा एक अस्थायी सदन, ये गलत है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन, ये सही है, याद रखिएगा। सी होगा इसका राइट आंसर। 596 नंबर क्वेश्चन है, निर्धारित आयु वाले नागरिकों के निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के नागरिकों को मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी निवासी नागरिक। जो भी निवासी नागरिक हैं वो सभी। नेक्स्ट है 597 नंबर क्वेश्चन है, उस प्राधिकारी का उत्तराधिकारी कौन है जो भारत के संविधान को अस्तित्व में आने से पहले प्रिवी काउंसिल के रूप में कार्य कर रहा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी उच्चतम न्यायालय। जी हाँ, उच्चतम न्यायालय। 598 नंबर क्वेश्चन है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय का वह रिट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी अधिकार परीक्षा रेट। 599 नंबर क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? एक उच्च न्यायालय से दूसरे में किसी न्यायाधीश के स्थानांतरण के लिए कौन प्राधिकृत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति। बिल्कुल राष्ट्रपति सही है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह न्यायालय कौन सा है जिसको लोकसभा विधानसभा की चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर निर्णय लेने का मूल अधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राज्य का उच्च न्यायालय। और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? एग्जाम और व्यू से ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो यही इसी टाइप से अपग्रेड क्वेश्चन पूछा जाता है। आशा है यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।